हेलो दोस्तों, आज है 20 जून 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सिलेक्ट करके बड़ी काम की खबरें लाई गई हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, पीएम मोदी का 3 देशों का दौरा खत्म हो गया है, भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी 5 दिन का विदेश दौरा पूरा करके गुरुवार को भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले 15-16 जून को साइप्रस में रहे, फिर 17 जून को कनाडा पहुंचे, 18 जून को G7 समिट में हिस्सा लिया और फिर क्रोएशिया गए। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज से द्विपक्षीय बातचीत की है और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा रही। यहाँ पर भी 17,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। भारत और क्रोएशिया के बीच कई समझौते हुए हैं। पीएम मोदी ने भी कहा कि 3 गुना संबंध बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20 जून को उड़ीसा के 1 दिवसीय दौरे पर 2750 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी आज शुक्रवार 20 जून को उड़ीसा का दौरा करने वाले हैं। साथ ही आपको बताएं, ईरान से ऑपरेशन सिंधु भी जारी है। दिल्ली एक और जहाज पहुंच चुका है। इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच बड़ी संख्या में भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं। संघर्ष के और भड़कने की आशंकाओं के बीच भारत सरकार वहां पर फंसे हुए भारतीय लोगों को निकालने को लेकर ऑपरेशन सिंधु चला रही है। राजधानी तेहरान से निकाले गए 110 भारतीय छात्रों को लेकर पहला विमान गुरुवार तड़के दिल्ली पहुंचा और इसके कुछ घंटे बाद एक और विमान दिल्ली पहुंचा, जिसमें वहां पर रह रहे भारतीय राजनयिक शामिल हैं। बड़ी खबर में देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश बना भारत। आईईए की रिपोर्ट में सामने आई है बड़ी बात। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका है। आईईए ने कहा कि भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, स्विस बैंकों में 3 गुना भारतीयों का पैसा बढ़ा है। ग्राहकों की जमा राशि में 11% का उछाल देखा गया। स्विस बैंकों में भारतीय जमा राशि 2024 में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 3.5 बिलियन स्विस फ्रैंक हो गई है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में अपने वार्षिक आंकड़े गुरुवार को जारी किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को लेकर पूरे भारत में योग उत्सव की लहर चल रही है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर देश जैसे जैसे बढ़ रहा है। योग महाकुंभ के बैनर तले पूरे भारत में योग उत्सव की लहर चलने लगी है। आपको बताएं, 21 जून 2025 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत के पास जल्दी होगी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। डीआरडीओ प्रमुख ने कहा, अभी परीक्षण चल रहा है। भारत के पास भी जल्दी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल होगी। अभी काम परीक्षण के चरण में है। डीआरडीओ के प्रमुख कामत ने बताया कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में पीछे नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए, यूपीएससी ने शुरू किया ये खास पोर्टल। जो इंटरव्यू में पास नहीं हुए उन्हें भी सीधे ही नौकरी का तोहफा मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस एग्जाम में इंटरव्यू पास न कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए पहल की है। दरअसल अब यूपीएससी की ओर से इन उम्मीदवारों के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसके जरिए उन उम्मीदवारों से प्राइवेट और सरकारी संस्थान सीधे जुड़ सकेंगे और उनके टैलेंट का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी उन्हें नौकरी के अवसर भी प्रदान कर सकेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, एयर इंडिया ने 15 जुलाई तक 3 अंतर्राष्ट्रीय रूट पर रद्द कर दी है उड़ानें। 16 मार्गों पर फ्लाइट घटाई गई है। एयर इंडिया ने अहमदाबाद विमान हादसे के बाद 21 जून से 15 जुलाई 2025 के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी हैं, जबकि 16 अन्य रूट्स पर सेवाओं में कटौती की गई है। ये फैसला 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे और एयर स्पेस संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं एयरलाइन ने यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों, रीशेड्यूलिंग और रिफंड का विकल्प देना भी शुरू कर दिया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया ने 21 जून से 15 जुलाई 2025 के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अपनी उड़ानें पूरी तरह से स्थगित करने का फैसला ले लिया है। 16 अन्य रूट्स पर सेवाओं में कटौती की जा रही है। 3 अंतर्राष्ट्रीय रूट कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। उनमें दिल्ली नैरोबी, अमृतसर लंदन गेटविक और गोवा मोपा से लंदन गेटविक शामिल है। वहीं उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य मार्गों पर 16 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में भी कमी कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, ब्लैक बॉक्स विदेश भेजे जाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने कहा कि जांच अभी जारी है। अमेरिका भेजे जाने की खबरें चली थी जो बिल्कुल झूठी है। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स जांच के लिए अभी विदेश नहीं भेजा गया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर बयान जारी किया है। फिलहाल एएआईबी की जांच जारी है। एयर इंडिया की दिल्ली वियतनाम फ्लाइट में तकनीकी खामी आई, वापस लौटी। गुवाहाटी चेन्नई की फ्लाइट बेंगलुरु उतारी गई। इंडिगो स्पाइसजेट उड़ान भी वापस लौटी। दिल्ली से वियतनाम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 388 की बीच रास्ते से वापस दिल्ली बुलाया गया। फ्लाइट में 130 यात्री सवार थे। फ्लाइट को दोपहर 1 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन 45 मिनट की देरी हुई और फिर 1:45 बजे
टेक ऑफ हुई और इसके बाद प्लेन में तकनीकी खामी का पता चला। कुछ देर हवा में रहने के बाद फ्लाइट वापस दिल्ली एयरपोर्ट उतारी गई। एयरलाइन ने कहा कि सभी यात्रियों को सकुशल उतारा गया। इधर खबर है कि लेह जा रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से लेह जा रही इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट ने दिल्ली से लेह जाने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट को वापस दिल्ली लाया गया। विमान में 180 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। केंद्र ने एयरपोर्ट डायरेक्टर्स को 5 निर्देश दिए हैं। यात्रियों की सुरक्षा, एयर स्ट्रिप, रनवे का ध्यान रखना शामिल। साथ ही सरकार की एयरलाइंस के साथ रेगुलर मीटिंग भी होगी। इस तरह का फैसला गुरुवार को नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने देश भर के सभी एयरपोर्ट डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में लिया। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। राजा मामले में सोनम और राज को 2 दिन पुलिस रिमांड पर, 3 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। साथ ही शिलोंग एसपी ने कहा कि 90 दिन से पहले चार्जशीट बनाएंगे। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के 5 आरोपियों को शिलोंग पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिन और पुलिस रिमांड पर सौंपा है और बाकी 3 आरोपियों विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शिलोंग पुलिस ने ससुराल और मायके से सोनम का व्यवहार भी जाना। परिवार ने कहा कि जेट के सामने वो घूंघट में रही, कॉल आने पर रूम में चली जाती थी। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मामले की जांच के लिए शिलोंग पुलिस के 3 अधिकारी 17 जून से इंदौर में हैं। वे यहाँ इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर पड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले टीम राजा के घर पहुंची थी और इसके बाद सोनम की मां और भाई से भी पूछताछ की गई। इन अफसरों ने आरोपी राज कुशवाहा के घर जाकर भी सवाल जवाब किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। केस स्टोर रूम पर जज परिवार का ही कंट्रोल था। जांच पैनल का प्रस्ताव जस्टिस वर्मा को हटाएं। 64 पेज की रिपोर्ट अब सामने आई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले केस की जांच कर रहे पैनल की रिपोर्ट गुरुवार को सामने आई। 64 पेज की रिपोर्ट में कहा गया कि हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का स्टोर रूम पर सीक्रेट या फिर एक्टिव कंट्रोल था और यहीं पर 14 मार्च की रात को आग लगने के बाद बड़ी संख्या में अधजले नोट मिले थे। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इससे जस्टिस वर्मा के व्यवहार का पता चलता है जो इतना गंभीर है कि उन्हें हटाया जाना चाहिए। चलिए बड़ी खबर देखिए। थरूर ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप के कुछ लोगों से मतभेद, सब जानते हैं किसके बारे में कह रहा हूं। केरल उपचुनाव के बाद चर्चा करेंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली बेस्ट, आईआईटी बॉम्बे पिछड़ा है, वहीं डीयू की रैंक बरकरार है। देश की 54 यूनिवर्सिटी लिस्ट में शामिल है। दरअसल आपको बताएं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी हो चुकी है और इसमें पिछले साल की तरह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी टॉप पर है। बात भारत की करें तो इस साल रैंकिंग में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। इस साल देश में आईआईटी दिल्ली पहले स्थान पर है, वहीं आईआईटी बॉम्बे दूसरे पायदान पर। और इस साल हमारे देश की 54 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स को इस लिस्ट में जगह मिली है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। पिछले साल भारत की 46 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को इस लिस्ट में जगह मिली थी, लेकिन इस बार देश की 54 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। हालांकि आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग में गिरावट हुई। कुछ अपडेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान आर्मी चीफ से बंद कमरे में मुलाकात हुई। आसिम मुनीर ने बोला कि अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बंद कमरे में मुलाकात की। दोनों ने व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में साथ में लंच भी किया और ये पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेजबानी की है। चलिए बड़ी खबर। रूस में मंदी का दौर चल रहा है। आम लोगों के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। आलू प्याज 2.5 गुना तक महंगे हो गए और इकोनॉमी मिनिस्टर ने कहा कि देश मंदी के करीब है। फिलहाल आपको बताएं, रूस की अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर खड़ी है। रूस के इकोनॉमी मिनिस्टर ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में इस तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि बिजनेस और इंडस्ट्री के आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि देश मंदी के बेहद करीब है, यानी महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक गतिविधियां धीमी हो रही है, कारोबार कम हो रहा है और निवेश रुक रहा है। चलिए बड़ी खबर। कर्नाटक में रोज 10 घंटे तक काम करेंगे आईटी कर्मचारी। सरकार वर्किंग आवर्स बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। एम्प्लॉयज ने कहा कि ये मॉडर्न गुलामी है। कर्नाटक सरकार आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के डेली वर्किंग आवर्स 9 से बढ़ाकर 10 करने की प्लानिंग कर रही है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवर टाइम को मिलाकर ये सीमा 12 घंटे तक जा सकती है। फिलहाल कर्नाटक में सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान में बढ़ सकती है महंगाई, आर्थिक पाबंदियां भी लगेगी। FATF की 4थी बार ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी हो रही है। भारत में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को 4थी बार ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है और ऐसे में पाकिस्तान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं। बड़ी खबर जो अलर्ट करने वाली है, राजस्थान के उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में करंट लगने से एक डॉक्टर की जान चली गई। बुधवार देर रात वाटर कूलर से पानी भरते हुए उन्हें करंट लग गया। डॉक्टर की मौत से गुस्साए डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। वे हड़ताल पर चले गए, नारेबाजी और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। गुरुवार को वोटिंग हुई। इनमें
गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की एक सीट शामिल है। उपचुनाव के रिजल्ट 23 जून को आएंगे। गुजरात में, पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। साथ ही आप देखिए, अमेरिकी स्टूडेंट्स वीजा के लिए अब सोशल मीडिया पब्लिक करना जरूरी होगा। अधिकारी पोस्ट और मैसेज की जांच करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि विदेशी छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है, लेकिन अब सभी आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट को पब्लिक करना होगा और सरकार की जांच के लिए खोलना होगा। वहीं देखिए, आप पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप की चेतावनी। एक्स पर उन्होंने लिखा कि मेरी भूमिका सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, पार्टी और परिवार नहीं। तेज प्रताप ने अपने एक्स पर लिखा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने की है, अंत मैं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना भारत। 11 साल में तस्वीर बदल गई। पिछले 11 सालों में भारत ने आर्थिक, नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों के जरिए प्रभावशाली क्रांति को अंजाम दिया है। साथ ही आप देखिए, अमेरिका की क्रिप्टो कंपनी ओराडाइन, जिसे मारा होल्डिंग्स ने सपोर्ट किया है, चीनी मशीनों की सप्लाई पर रोक लगाने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि जहां एक और 30% बिटकॉइन माइनिंग अमेरिका में होती है, वहीं 90% से ज्यादा हार्डवेयर चीन से आता है, जो सप्लाई और डिमांड में असंतुलन पैदा करता है। दुनिया की 3 सबसे ज्यादा बिकने वाली बिटकॉइन माइनिंग मशीन बनाने वाली कंपनियां बिटमेन, कैनान और माइक्रोबीटी, जो तीनों चीन की हैं, अब अमेरिका में अपने प्लांट लगा रही हैं। यानी ये तीनों कंपनियां दुनिया भर की 90% से ज्यादा माइनिंग मशीनें बनाती हैं, जो खास तौर से बिटकॉइन बनाने में इस्तेमाल होती हैं। अमेरिका में यूनिट शुरू करने से ये कंपनियां अमेरिकी टैक्स यानी टैरिफ से बच सकती हैं, लेकिन इससे चीन को लेकर अमेरिका की सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। इधर देखिए आप, ईरान और इजराइल तनाव के बीच फेड का बड़ा दाव, आधी रात चौंकाने वाला फैसला लिया। यानी जब पूरी दुनिया ईरान और इजराइल टकराव के गंभीर परिणामों की ओर देख रही है, और ऐसे में फेड का यह स्थिर फैसला बाजारों और निवेशकों के लिए राहत की खबर लाया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक यूएस फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक सरकार ने भी हाल ही में बेंगलुरु में हुई भगदड़ के बाद 4 नए विधेयक पेश करने की घोषणा की है, और इनमें भीड़ प्रबंधन, फर्जी खबरों पर रोक लगेगी, घृणास्पद भाषण और जातिगत भेदभाव से निपटने के प्रावधान किए गए हैं। भीड़ प्रबंधन विधेयक में उल्लंघन पर 3 साल की जेल या 5,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। राज्य की अगली मंत्रिमंडल बैठक में इन विषयों पर 4 प्रमुख विधेयकों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम आयोजक यदि आयोजन से पहले अनुमति नहीं लेते हैं या भीड़ नियंत्रण में विफल रहते हैं और मुआवजा नहीं देते हैं, तो उन्हें 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं भी भुगतनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा विधेयक में यह भी प्रावधान किए जाएंगे कि यदि आयोजक घायल या मृत व्यक्तियों के परिवारों को उचित मुआवजा देने में असफल रहते हैं, तो सरकार उनकी संपत्तियों को जब्त कर सकती है। हालांकि ये कानून धार्मिक आयोजनों जैसे यात्रा, रथोत्सव, उरूस, पलक के उत्सव और अन्य पारंपरिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा। साथ ही कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला आप देखिए, हाउसिंग स्कीम में अल्पसंख्यकों को अब 15% आरक्षण मिलेगा। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आवास योजनाओं में आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। ये फैसला राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 20 जून को देहरादून में करेंगी राष्ट्रपति निकेतन का निरीक्षण। आम जनता के लिए खोलने की तैयारी हो रही है। खबर है कि सिकल सेल बीमारी का पता लगाने के लिए 5 करोड़ 72 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा अपडेट दिया है। साथ ही आपको बताएं, ब्लिट्ज सेमीफाइनल में दिव्या देशमुख ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी को हरा दिया है। पीएम मोदी ने भी बधाई दी। यूजीसी ने एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी हो गई है। वहीं आप देखिए, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच 9 यूरोपीय संघ के देशों ने इजरायली बस्तियों के साथ व्यापार समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। इजरायलियन के बीच जारी टेंशन हर रोज गहरी होती जा रही है, और इस पूरी जंग में इजरायल को अमेरिका का खुला समर्थन मिला हुआ है, और यही कारण है कि इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब यूरोपीय संघ के एक फैसले से इजरायल की टेंशनें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 यूरोपीय देशों ने इजरायली बस्तियों के साथ व्यापार खत्म करने का मसौदा तैयार किया है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने परमाणु युद्ध की आशंकाओं को भी जन्म दे दिया है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें इजरायल के लिए खतरा है। इतना ही नहीं, परमाणु हमले की धमकियां भी दी जा रही हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, चाहे सरेंडर करवाकर या किसी भी कीमत पर जीत कर। लिहाजा अमेरिका एक बार फिर हिरोशिमा नागासाकी दोहरा सकता है। लेकिन आपको बताएं, ईरान का एटमी प्लांट तबाह करना भी इतना आसान नहीं है। जमीन से 295 फीट नीचे फोर्डो लैब बनी हुई है। केवल अमेरिकी विमान और बम से हमले मुमकिन बना सकते हैं। ईरान और इजरायल के संघर्ष के बीच दुनिया की नजर ईरान के फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पर टिक गई है, और ये ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर गहराई में मौजूद है। और इसकी बनावट और रणनीतिक लोकेशन ऐसी
है कि कोई भी देश इसे हवाई हमले से तबाह नहीं कर सकता है। फोर्डो के अड्डे तक पहुंचने के लिए 5 सुरंगों को काटकर गहराई में बंकरनुमा सुविधाएं बनाई गई हैं और इसे तबाह करने में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बंकर बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ विमान ही सक्षम है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसे तबाह करने के लिए इन बमों को कई बार एक ही जगह पर गिराना होगा। इधर खबर है कि नेतन्याहू बोले ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई भी महफूज नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों तनाव की जो स्थितियां वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग आज 8वें दिन में पहुंच गई है। इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज भी तबाह हो चुका है। तेल अवीव की बिल्डिंग पर ईरान ने मिसाइलें दागी। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे तेल अवीव का मशहूर स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 25 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसने इजराइल की आर्थिक रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गोल्ड लोन पर आरबीआई के नए नियमों से ऋणदाताओं के बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव आ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देश गोल्ड लोन क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। साथ ही खबर है कि आरबीआई ने प्रोजेक्ट लोन के लिए नए नियम बनाए हैं। बैंक और इंफ्रा सेक्टर के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आरबीआई ने प्रोजेक्ट लोन के लिए नए नियम बनाए हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंस के नियमों में राहत मिल सकती है। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रमोशन के नियम जारी कर दिए हैं। हर डीपीसी में आरक्षित वर्ग का अफसर होगा। सीधी भर्ती वाले पदों पर SC/ST को 16 से 20% रिजर्वेशन का फायदा भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट ने लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी देने के 48 घंटे बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन से जुड़े नियम जारी कर दिए हैं। गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि 9 साल से प्रमोशन बंद होने से मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी बगैर पदोन्नत हुए रिटायर हो रहे हैं और ऐसी हालत में राज्य सरकार की कार्य क्षमता पर विपरीत असर पड़ रहा है। कर्मचारियों का मनोबल भी घट रहा है। इसलिए सरकार ने पदोन्नति के नए नियम बनाए हैं। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों को दिवाली से 1,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में गुरुवार को ये बड़ी घोषणा की और साल 2028 तक इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए हर महीने भी कर देंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर में आप देखिए 1 जुलाई से प्रति यूनिट 20 पैसे बढ़ेगा बिजली बिल। छत्तीसगढ़ के 64 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई महीने से ये बड़ा झटका लग सकता है। नोएडा में IAF के पूर्व अधिकारी से 1 करोड़ रुपए ठग लिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। 6 खातों में पैसे ट्रांसफर करा लिए। नोएडा में भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ रुपए ठग लिए गए। वहीं आप देखिए इस बिल्डिंग पर 5 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा बेल। कोंडा गांव में निर्माणाधीन इमारत पर घेराबंदी नहीं थी। रेस्क्यू कर इसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में जिला अस्पताल के पीछे स्वास्थ्य विभाग की एक निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत पर एक बेल पहुंच गया। हरियाणा में जुलाई में CET एग्जाम होगा। मुख्य सचिव ने 2 से 3 दिन में कराने को कहा है। सोमवार तक परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट मांगी गई है। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। आज सुबह से ही बसों का संचालन हो जाएगा। फतेहाबाद में चल रही रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन रात को खत्म हो गई। आज शुक्रवार सुबह से सभी बसों का सुचारू रूप से संचालन हो जाएगा। हड़ताल खत्म कर दी गई है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड योजना पर जल्द फैसला किया जाएगा। सर्वे में मिले 6,300 आवेदन। रेट पर फिर से विचार होगा। बोर्ड डायरेक्टर्स की बैठक होगी। वहीं आप देखिए 1 जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया गया है। भिवानी में भारत मुक्ति मोर्चा ने रणनीति बनाई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के भिवानी में बैंक कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में बाम सेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश प्रधान ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा 1 जुलाई को विभिन्न मांगों को लेकर भारत बंद किया जाएगा। हरियाणा के कॉलेजों में एडमिशन 1 लाख आवेदन कम 2,25,000 सीटें हैं। रजिस्ट्रेशन केवल 1,23,000 का हुआ। 26 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट भी आने वाली है। वही आपको बताएं हमारे देश में कोरोना से 116 मौतें, 6,000 एक्टिव मामले फिलहाल चल रहे हैं। जनवरी 2025 से लेकर अब तक नए वेरिएंट से 116 लोगों ने जाने गंवाई है। अहमदाबाद वापी में भारी बारिश, घरों और दुकानों में पानी घुस गया। 5 जिलों में रेड अलर्ट है। मानसून ने देश के 75% हिस्से को कवर कर लिया है। गुजरात, राजस्थान और झारखंड में भी भारी बरसात देखने को मिल रही है। लखनऊ में जोरदार बारिश, उन्नाव में रेलवे ट्रैक धंस गया। यूपी में आज 39 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है। बिहार में मानसून में आप देखिए पटना समेत 10 जिलों में बारिश, पूरे बिहार में अलर्ट है। 25 जिलों में हेवी रेन की संभावना है। झारखंड में मानसून में आप देखिए लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर आ गई हैं। रांची में जल जमाव, बोकारो में तेनूघाट डैम खोला गया। कहीं पर सड़कें धंस गई तो कहीं घरों में पानी घुस गया। हरियाणा में मानसून देखिए आप, हरियाणा के 2 जिलों में बरसात हुई, 17 में अलर्ट है। आसमानी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं भी चलेगी। प्री मानसून एक्टिव होगा। 29 जून को मानसून की प्रदेश में एंट्री हो सकती है। हिमाचल में 5 दिन बरसात, 3 दिन ऑरेंज अलर्ट है। 21 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। शिमला में भी बादल छाए रहे। उत्तराखंड में 20 जून को मानसून दस्तक दे देगा, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। लेकिन कई दौर की हुई प्री मानसून की बारिश ने प्रदेश भर में मौसम सुहावना कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और देख लेते हैं। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस सिस्टम में बदलाव हो रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार दोपहर 1
1 बजे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण भी करेंगे। लोकार्पण का समारोह करीब 92 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों छोरों आजमगढ़ के सलारपुर और गोरखपुर के भगवानपुर टोल प्लाजा के पास होगा। बिहार से जुड़ी खबर, सिपाही भर्ती के प्रवेश पत्र का लिंक एक्टिव हो गया है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 19,838 पदों पर भर्ती के लिए एडमिशन कार्ड उपलब्ध हो गए हैं। वहीं आप देखिए फेसबुक पर अब सिर्फ रील ही रील, मेटा ने ये वीडियो फॉर्मेट बंद किया। फेसबुक पर अब सिर्फ रील्स फॉर्मेट में वीडियो अपलोड और दिखाए जाएंगे। इसकी घोषणा मेटा ने करते हुए कहा कि आने वाले महीनों में फेसबुक पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो चाहे छोटे हो या लंबे केवल रील्स के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे। ये बदलाव इस दिशा में किया गया कि उपयोगकर्ता कैसे वीडियो कंटेंट बनाते हैं और देखते हैं, इसे पूरी तरह से बदला जाए। यानी लंबे लंबे वीडियो भी अब आपको रील के रूप में ही दिखाई देंगे। बहुत ही जल्द ऐसा बदलाव हो जाएगा। बिहार सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसी है। 52 की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव ईडी को भेजा है। बिहार में 26,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 26,665 स्थानांतरित शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। यह आवंटन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर किया गया है। बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी तेलहन और दलहन की खरीद। 2025-26 के लिए रेट लिस्ट जारी हो गई है। रबी विपणन मौसम 2025-26 के लिए चना, मसूर और सरसों, राई की कीमतें तय की गई हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 83 अंक गिरकर 81,362 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 19 अंकों की गिरावट रही है और ये 24,793 के स्तर पर आ गया। साथ ही आप देखिए ट्रायम्फ स्पीड T4 नए ऑरेंज कलर के साथ लॉन्च हो गई है। प्रीमियम बाइक में 398 सीसी का पेट्रोल इंजन। चलिए एक बड़ी खबर देखिए आप, जोधपुर में रेजिडेंट्स ने स्ट्राइक शुरू कर दी है। पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। डॉक्टर के जान देने के मामले पर कार्रवाई नहीं करने पर यह फैसला लिया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। चयनित अभ्यर्थियों को कोचिंग संस्थानों में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में नए शैक्षणिक सत्र तक टीचर्स के ट्रांसफर नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि डिजायर के आधार पर ट्रांसफर की बातें फर्जी हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का रिजल्ट जारी हो गया है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए आप, NCL विस्थापन में नया नियम। सरकारी जमीन पर रहने वाले परिवारों को 6 लाख रुपए मिलेंगे, आश्रितों को 5 लाख रुपए। सिंगरौली में शहरी विस्थापन में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कोल इंडिया की मिनी रत्न कंपनी NCL ने सरकारी जमीन पर रहने वाले परिवारों को भी मुआवजा देने का निर्णय लिया है। IIT इंदौर की ग्लोबल रैंकिंग में गिरावट हुई। 2020 में टॉप 200 में था, अब QS वर्ल्ड रैंकिंग में 556वें स्थान पर है। रिसर्च में तो फिर भी दमदार प्रदर्शन है। इंदौर से गाजियाबाद के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। इंदौर से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए 20 जुलाई से सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इसका संचालन इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से होगा। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। लखनऊ में राजकीय स्कूलों के शिक्षकों का निदेशालय में प्रदर्शन। ट्रांसफर लिस्ट में नाम न होने का विरोध किया गया। हरियाणा से जुड़ी खबर देखिए, हांसी में 3,267 लीटर नकली घी मिला है। केमिकल मिलाकर बनाते थे। ब्रांडेड कंपनियों का घी है। आरोपी फरार हो गए। हिसार के हांसी शहर में नकली घी बनाने के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। वहीं आप देखिए शिमला में हाइड्रो प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों का प्रदर्शन। 5 जुलाई तक मांगे पूरी करने की चेतावनी। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही। 24 कैरेट सोने के दाम 193 रुपए गिरकर 99,261 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहे। चांदी की कीमतें 2,029 रुपए गिरकर 1,07,383 रुपए प्रति किलो पर रही। और अब एक नजर आज का राशि बल। आज 20 जून शुक्रवार को मिथुन राशि के लोग जमीन या पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को पारिवारिक खुशी मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए आज सुखद दिन रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक योजनाओं में सफलता मिल सकती है। मकर राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। कुंभ राशि के लोगों को कामकाज में सफलता मिलेगी। वहीं कर्क राशि वालों को कामकाज में सावधानी रखनी होगी। मेष राशि वालों को दिल की जगह दिमाग से काम लेने की सलाह है और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आपको जरूर शेयर करना है। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय